बच्चों, मैं जवाहरलाल झा ओपन स्काई पब्लिक स्कूल की तरफ से कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हिंदी व्याकरण विषय में स्वागत करता हूँ। हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत आज का पाठ है क्रिया। तो क्रिया के अंतर्गत हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी शब्द से या किसी शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना, रोना इत्यादि। अब हम विचार करेंगे कि क्रिया के भेद कौन कौन से हैं। तो क्रिया को दो आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम आधार है कर्म के आधार पर, या इसको जाति के आधार पर भी हम कहते हैं। क्रिया के संबंध में हमारे भिन्न भिन्न वैयाकरण हैं और भिन्न भिन्न वैयाकरणों का क्रिया विभक्त करने से संबंधित भिन्न भिन्न उनकी मति है, उनकी सोच है, उनका कथन है। लेकिन 8वां कक्षा के लिए विद्यालय प्रदत्त व्याकरण पुस्तक के अंतर्गत क्रिया के संदर्भ में जो बताया गया है, हम लोग उस पर विचार करेंगे। तो क्रिया को कर्म के आधार पर बांटना है, जिसका प्रथम भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, न कर्मक, यानी जिस क्रिया में कर्म ना हो। यानी कहने का मतलब कि अकर्मक क्रिया को हम परिभाषित यदि करना चाहें तो हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस क्रिया का फल किसी अन्य शब्द पर नहीं पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी उस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर ही पड़ता है, प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे राम खाता है, इसमें यह विदित नहीं है कि राम क्या खाता है। खाने के लिए कोई माध्यम वस्तु नहीं है, अर्थात कर्म नहीं है, तो इसको हम अकर्मक क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया में कर्म हो। इसको परिभाषित करेंगे कि वह क्रिया जिसका फल किसी अन्य शब्द पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम के आम खाने का प्रभाव, राम के खाने का प्रभाव आम पर पड़ता है, इसलिए आम सकर्मक क्रिया हो जाती है। धन्यवाद। क्रिया पाठ के अंतर्गत आगे हम देखेंगे कि अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते, लेकिन सकर्मक क्रिया के दो भेद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें प्रथम भेद है एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद है द्विकर्मक क्रिया। कहने का मतलब कि जिस क्रिया में एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह गीत गा रहा है, इसमें गाना क्रिया का प्रभाव सिर्फ एक शब्द गीत पर पड़ा, इसलिए इसको हम एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत लाएंगे। दूसरा है द्विकर्मक क्रिया, जिसमें हमें ये जानना है कि इसे द्विकर्मक क्रिया नाम क्यों दिया गया। तो जिस क्रिया के साथ दो कर्म जुड़े होते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गौतम ने भिक्षुओं को उपदेश दिया, यहाँ देना क्रिया है,
जिसका प्रभाव उपदेश और भिक्षु दोनों पे पड़ा। ये दोनों शब्द कर्म हो गए, इसलिए इसको हम कहेंगे द्विकर्मक क्रिया। धन्यवाद।